बाद में गौरव जी आपके पास आऊंगी। अब निजेश जी अभी सिर्फ ये बरामदगियां हो रही हैं, अभी तो साबित करना पड़ेगा, लंबा मामला है। लेकिन ये हमेशा याद रखना होगा कि जब आप कलाकारों को राजनीतिक व्यवस्था में या फिर उसमें घसीटेंगे और आप कहेंगे सांस्कृतिक चेतना की बात, अरे हो सकता है आपका मेल ना खाए सामने वाले की सोच से, तो उसको भी तो बोलने का उतना अधिकार है ना, या गले पर पैर रख देंगे? ऐसा है अंजना जी कि कोई भी व्यक्ति हो, नागरिक, संस्कृति कर्मी हो, नाटककार हो, संगीतकार हो, गीतकार हो या कला के किसी अन्य क्षेत्र में हो, उसको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन इस देश का संविधान और कानून के तहत तो ही उसको रहना पड़ेगा ना इस देश में। उसको कुछ संविधान ने अतिरिक्त छूट नहीं दी हुई कि आप टैक्स चोरी कर सकते हैं क्योंकि आप कलाकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, इसलिए आप टैक्स चोरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर संविधान ये छूट देता है तो बिल्कुल छूट उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सौभाग्य अच्छी बात यह है कि किसी भी कलाकार को ऐसी छूट नहीं मिली हुई। मैं सिर्फ कुछ मैं किसान आंदोलन का समर्थन करता हूँ या समर्थन करती हूँ, ये राजद्रोह तो नहीं है ना? ये लिखना राजद्रोह नहीं है ना? इसके पीछे तो नहीं टूट पड़ेंगे ना सारे? गौरव भाटिया जी पहले एक बार जवाब दे लें गौरव जी सबकी बातों का, उसके बाद अंजना जी फिर बस आपने सवाल पूछा तो मुझे जवाब देने दीजिए। आज यूएपीए में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 80% लोग यूपीए के समय में गिरफ्तार हुए थे और सालों साल जेल रहे थे। आप उठा करके प्रमाण देख लीजिए। ऐसा नहीं है, उन लोगों ने गिरफ्तार किए थे पहले, आज वो देशभक्त हो गए, तब वो सेडिशन के केस में बंद हुए थे। यूपीए की सरकार बंद करे तो सेडिशन, तब विपक्ष ने सवाल नहीं उठाए थे, तब विपक्ष ने कहा था कि हाँ अगर उन्होंने देश के विरोध में जवाब दीजिए। सुप्रिया जी और अनुराग जी की बात का जवाब दीजिए। हाँ। सपने दिखाए थे बड़े बड़े और कहां पर अटके हुए हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फर्क इन लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया शाहीन बाग में कि रोड मत रोको, हिंसा नहीं हो सकती प्रदर्शन के नाम पे, तो उसे नहीं माना। जज लोया का जजमेंट आया तो नहीं माना। राफेल में भारत के हित में सौदा हुआ है, इन्होंने नहीं माना। लेकिन आज एक ऑर्डर से जो टीआईएल डिसमिस होती है उसे मानना चाहते हैं। दूसरी बात, किसान है कौन? शर्जील इमाम, उमर खालिद, वरवरा राव। अगर ये किसान है ना तो फिर अपराधी कौन है, फिर देश विरोधी कौन है? और न्यायालय में केसेस चल रहे हैं, तय हो जाएगा कि क्या सही है क्या नहीं। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं वो कौन है? एक मिनट में आ सकती हूँ गौरव जी, जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं वो कौन है? मैं हाँ बता रहा हूँ। आपने तो इन लोगों को जेल में डाल दिया, तो ये तो वहाँ बैठे नहीं है, वहाँ कौन बैठा है? जनरेटर भदौरिया जी, जनरेटर कौन बैठा है सर? जनरेटर को बंद कराइए, जनरेटर को बंद कराइए। जनरेटर प्लीज, पहले जनरेटर बंद होगा, धुआं कम होगा तब आऊंगा, वरना मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे भाई। हाँ तो आप चुप कराइए, आप एंकर है, पहले चुप कराइए, उत्तर ले लीजिए। ठीक है। अगर आप जनरेटर का धुआं लेना चाहती हैं तो मैं तो नहीं चाहता कि आपके फेफड़े और मेरे फेफड़े खराब हो। प्लीज, कौन बैठा है सर अभी दिल्ली के बॉर्डर पर? अंजना जी। हाँ अब मैं उत्तर देता हूँ। जो किसान भाई हैं, कुछ हैं, अगर उनकी कोई आपत्ति है, सलाह है, सुनिए मेरी बात। हाँ। उनसे 11 दौर बातचीत हुई है ना अंजना जी। दीप सिद्धू को भी ये लोग किसान बता रहे थे, किसान है दीप सिद्धू, आप बताइए। तो जो किसान होंगे उनसे बातचीत होगी, जो गुंडे होंगे जेल के पीछे डालेंगे, डंडे पड़ेंगे। और एक बात और कह दूं, सपा के समय में शर्मसार करने वाली बात क्या होती है मैं इन्हें याद दिला दूं। वर्दी से जूते पुछवाए जाते थे। वो व्यक्ति आज जेल में है 110 किसानों की जमीन हड़पने के बाद। तो इसलिए कभी मत बताइएगा तानाशाही क्या होती है। जब लोग टेंट में थे सर्दी की रातों में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, तो ऋतिक रोशन का डांस चलता था। की बात से ब्रेक का टाइम हो गया, एकदम टाइम नहीं है। सुप्रिया जी एक लाइन, चोरी हुआ डीजल जल्दी से। सुप्रिया जी एक बोलेगा यहाँ। 20 जनवरी को मोदी जी ने कहा था मैं एक फोन कॉल दूर हूं, बातों के दीवारे खुले हैं। कहाँ है मोदी जी आप? क्यों आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है हरियाणा का? क्यों नहीं किसानों को बुला रहे? आपके दुश्मन है? इस बात का जवाब दे दीजिए, कहाँ है आप लोग?